हेलो, बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो सब मालूम होगा तकरीर के बाद, कुरान के बाद बैठ जाएं सारे लोग। और आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, यहीं बैठ जाएं, यहीं बैठ जाइए। और सच्ची नबी से मोहब्बत करते बैठ जाएं। बैठिए बैठिए बैठिए। गुस्से में तिल मिला उठे। अरब के स्वर मौत, अरब के जिया लो, अरब के बहादुरों, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 42 दाखिले इस्लाम हो गए। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। जा रहा हूं पैगंबर का सर कलम करने के लिए। अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। उमर, तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे। चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। उमर चल पड़े। रास्ते में अब्दुल्ला इब्न नुआइम से मुलाकात हुई। इब्न नुआइम ने पूछा, उमर बड़े गुस्से में जा रहे हो, क्या बात है? तो तुम्हारे हाथ में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तो पर्चा कै बजे आएगा? बोलो। अरे स्टूडेंट में नहीं बोल रहे भाई, बोलो कै बजे आएगा? 9 बजे का अगर ऐलान है तो पर्चा 9 बजे। 7 बजे तो नहीं आएगा? बोलो। एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले? अबे अगले साल तक सिस्टम सही हो जाएगा। वो पिछला साल था जो लीक होता रहा। एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले भी तुम्हारे हाथ में पेपर नहीं आएगा। और अगर चंद घंटे पहले भी पेपर हाथ में आ जाए तो शोर मच जाएगा, पेपर आउट। और उसके बाद मुफ्ती मुनव्वर आज़मी साहब का खिताब सुनेंगे। जो लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र हो रहा है, मैं नबी की शान में शेर पढ़ूंगा। हज़रत मेरा मौजू होता है, जो खतीब जिस पे बोलता है मैं सही अशार पढ़ता हूँ। और मैं बेबहरे शेर कौन है उसका इंतखाब सीधी तरफ फरमाता तो अल्लाह के नबी का जो दफन होता वो सीधी तरफ होता। क्योंकि हर चीज में सीधी चीज पसंद हुआ करती है, दाईं चीज पसंद हुआ करती है, बाईं चीज पसंद नहीं होती है। लेकिन काबे के मुकाबले में आकाए करीम अलैहिस्सलाम का रोजा देखें तो बाईं जानिब है, बाईं तरफ है। पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु। गोद में पाला हुसैन में, सुभान अल्लाह। इस्लाम खुद को गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। सुभान अल्लाह। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कांटा था वो यजीद। परवरदिगारे आलम, जब तूने हमारे ऊपर इबादत को फर्ज किया है तो उसका तरीका भी बता देता ताकि हम तेरी इबादत कर सकते। मगर रब कहता है नहीं नहीं, ऐ मेरे नबी के गुलामों, इबादत तुम मेरी करोगे मगर मुझे ये पसंद है उस इबादत में तरीका मेरे महबूब का इख्तियार करोगे, तभी तुम्हारी इबादत अल्लाह की बारगाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इस 1450 साल गुजर गए, आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो समझाना चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों, इस्लाम की अजमतों को ललकारने वालों। 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा, जर्मन में नजर आएगा,
मुखालफत होगी, इस्लाम वहीं मुस्कुराता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगी वो अपने नबी के अजमत के गुण गाएगा। कुरान करीम खोल के देखो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ मुस्तफा हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। हजरत अब्बास कहते हैं कि नबी के जिक्र को अल्लाह ने इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि जहां जहां अल्लाह का नाम है वहां वहां मोहम्मद का नाम है। जहां जहां अल्लाह की तारीफ की जाती है वहां वहां नबी की तारीफ की जाती है। आप कलमा देखें तो कलमे हमें देखकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो और सुनिए। आता दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, जी जी, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार की आमद, नारे तकबीर। कुरान करीम इस बात की गवाही दे रहा है कि नबी की ताज़ीम पहले है, अदब पहले है। और क्यों ना हो, इसलिए कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता है। ईमान मुकम्मल जब होगा जब हमारे दिल में नबी की अज़मत होगी, नबी की रिफ़ात होगी, उनका अदब व एहतराम होगा, उनकी मोहब्बत होगी। बेशक हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार नहीं, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, जी जी, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अलैहिस्सलाम को सीधे हाथ की पसंद थी, यानी हर चीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ का इस्तेमाल फरमाया करते थे। अल्लाह के नबी को हर चीज सीधी तरफ की पसंद थी। मगर आप देखें तो सही लोगों के जहन कहां कहां जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल एहसान है, उसके हबीब के सदक़े में उलमाए अहले सुन्नत को अल्लाह ने वो अजीम नेमत अता फरमाई है, वो इल्म अता फरमाया है कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते हैं। तवज्जो का तालिब हूँ। एतराज करने वाला एतराज करता है, क्या एतराज करता है कि आकाई करीम अलैहिस्सलाम का रोजा खाने काबा से बाईं तरफ है, उल्टी साइड में है। खाने काबा से आकाई करीम अलैहिस्सलाम का रोजा किधर है? जल्दी से बोलो। बाईं तरफ, उल्टी तरफ है। एतराज करने वाला कहता है हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मैं तालिब हूँ, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। कोई कहीं से आता जाता रहे, सिर्फ मुझको देखें। इस वक्त सबसे हसीन मैं हूँ, सबसे खूबसूरत मैं हूँ। वजह यह है कि मैं अपने हुस्न पर गुरूर नहीं कर रहा, इसलिए कि मैं अपनी जबान से जिक्र मुस्तफा कर रहा हूँ, और जो जिक्र मुस्तफा करता है वो सबसे अफजल वाला हुआ करता है, इसलिए कह रहा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखो, बात मेरी सुनो।
اور سمجھ میں آ رہی ہے اعتراض کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نبی سے محبت کرتا ہے تو ہر چیز کا سبب یہ ہے کہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور آنے کے بعد کہا اے مصطفیٰ کریم باہر نکل کے دیکھیے تمہارے غلام تمہارے جانثار تمہارے چاہنے والے تمہارا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور تمہیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقائی کریم علیہ السلام سے اس فرشتے نے آ کر یہ کہا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے محبوب نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں قسم اس لیے لے رہا ہوں کہ ادھر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو میرے اللہ نے تمہیں مجھ جیسی ذات عطا فرما دی ہے اس پر تم شکر ادا کر رہے ہو تم زمین پر بیٹھ کر میرا تذکرہ کر رہے ہو اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے وہی اسلام کے خلاف جو چھوٹا بھیا نیتا بڑا بننا چاہتا ہے نا وہ اسلام کے خلاف منہ کھول دیتا ہے جہاں دیکھو وہاں اسلام کے خلاف ہم نے کہا ہم اہل محبت ہیں نفرت ہمارے خون میں نہیں ہے ہم تمہیں محبت سے سمجھائیں گے اور اس کو سمجھانے کے لیے میں تم کو انڈیا میں نہیں رکھوں گا چلو شہر مکہ لیے چلتا ہوں مکے کا سماج میرا پیغمبر کھڑا ہوتا ہے اور مکے والوں سے رسول اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگو اللہ کو ایک مانو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے اتنا اعلان کرنا تھا کہ جان کے لالے پڑ گئے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا متمول سردار قتل کا بیڑا اٹھانے لگے پیغمبر کے خلاف تحریکیں چلنے لگی آندولن چھیڑ دیا گیا رسول اللہ کی راہ میں پتھر ڈالے گئے جسم مبارک پر اجڑی لاگے ڈال دی گئی چادر کا پھندا بنا کر کے گلے میں ڈال دیا گیا صحابہ کہتے ہیں سرکار اجازت دے دیں ہم ان مکے والوں کی دھجیاں اڑا دیں گے مگر میرا پیغمبر صابر اعظم بن کر دین کی تبلیغ کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ظلم اتنی انتہا کو پہنچ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور کہا اے رسول ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری موت و زندگی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے ہم آپ کے یہاں شریک نہیں ہوں گے آپ اپنے ماننے والوں کو لیجئے اور اس گھاٹی کے اندر چلے جائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی کے اندر گئے جن میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں صحابہ بھی ہیں پیغمبر اس گھاٹی میں چلے گئے حضرات کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے میرے مصطفیٰ نے بھی اپنے تنے نازنی پر پتھر باندھا بچوں کے ہونٹوں میں پپڑیاں پڑ گئی ہیں حلقوم سوکھ گئے ہیں عورتوں کی آنکھوں میں گڈھے ہو گئے ہیں کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہے اللہ کا پیغمبر آواز دیتا ہے